नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अमीर सास और एक गरीब बहू की कहानी। तो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलो आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दिया नहा धोकर बाहर अपने बाल सुखा रही थी और अंदर सास के कमरे से आवाज़ आती है। हिमंती, उसकी सास, कहती है कि दिया, मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है, मेरी जीन्स और टॉप को प्रेस कर दे। तो दिया कहती है कि आई मम्मी जी। तो दिया अंदर जाती है और बोलती है कि दीजिए मम्मी जी, मैं आपका जीन्स टॉप प्रेस कर दूं। तो हिमंती कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे मम्मी जी मत बोला करो। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, तुमने तो मुझे बूढ़ा ही बना कर रख दिया है। तो दिया कहती है कि मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर हिमंती कहती है कि चल ठीक है, अभी फटाफट कर दे प्रेस, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। तो दिया कहती है कि मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलूं क्या पार्टी में। तो हिमंती कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, वहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स पढ़ी लिखी हैं और अगर मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरी फ्रेंड्स में। मेरी फ्रेंड्स बोलेंगी तुम अपने साथ किसे लेकर आई हो, फिर मैं क्या जवाब दूँगी अपनी सारी फ्रेंड्स को। तो दिया कहती है कि मम्मी जी, जब आपने मुझे इस घर की बहू बनाया था तब तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तुम गरीब हो, पढ़ी लिखी नहीं हो और सुंदर भी नहीं हो। तो तब तो आप बोल रही थी कि आपकी बेटी तो बहुत गुणी है, पढ़ाई लिखाई से क्या वास्ता। पर अब जब मैं कहीं जाने की बात करती हूँ तो आप मुझे बोलती हैं कि तुम्हें नहीं लेकर जा सकती साथ में। क्यों मम्मी जी, अब क्या हो गया मुझे मुझे मैं तो वही गुणी लड़की हूँ ना। तो सास हिमंती कहती है कि तुम मेरी पसंद की लड़की नहीं हो, मैंने तो अपने बेटे के कारण शादी के लिए हाँ की थी, उसकी खुशियों के कारण। फिर कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता, मेरी मत मारी गई थी, मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए चुना तो मेरे बेटे के लिए और भी रिश्ते थे। तो फिर कहती है कि मेरे बेटे ने अच्छा नहीं किया। फिर हिमंती कहती है, दिया कहती है कि चलो ठीक है, शाम को इनको तो हिमंती कहती है कि जब भी मुझे कहीं बाहर पार्टी के लिए जाना होता है तभी तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा करती हो। तो दिया कहती है कि मम्मी जी, फिर आपको मुझे साथ ले जाने में इतनी शर्म क्यों आ रही हैं, आप रोज़ की रोज़ पार्टियां करती हो, पर जब से मेरी शादी हुई है आप कभी भी मुझे साथ में लेकर नहीं गई हो। तो हिमंती कहती है कि शादी से पहले गई हो कभी पार्टी में, देखी है कभी ऐसी पार्टी। तो दिया कहती है कि मुझे नहीं पता, आज तो मैं भी जाऊंगी साथ में। वे अपने पति को फ़ोन लगाती है, उसके पति चेतन ऑफिस में होते हैं। वे अपने पति को बोलती है कि मुझे भी आज मम्मी जी के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाना है, वे मुझे साथ में लेकर नहीं जा रही। तो चेतन कहता है कि तुम मेरी माँ से बात करवाओ। तो दिया हिमंती को फ़ोन दे देती है और फिर हिमंती अपने बेटे से बात करती है और बोलती है कि मैं बोल रही थी कि तुम इस बार घर पर ही रहो, मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर ले जाऊंगी। वे अपने बेटे चेतन से डरते डरते बोलती है कि कहीं उसका बेटा उससे नाराज़ ना हो जाए। तो चेतन कहता है कि माँ, ले जाओ ना उसको साथ में, क्यों आप बिना बात के इतना बतंगड़ खड़ा कर देती हो। तो हिमंती कहती है कि ठीक है, तू कह रहा है तो ले जाती हूँ साथ में। फिर चेतन फ़ोन काट देता है। चेतन को अपनी माँ के बारे में नहीं पता होता कि वे दिया के बारे में क्या सोच रखती है। हिमंती अपनी बहू दिया को बोलती है कि जा अच्छे से कपड़े पहन कर आ। तो दिया कहती है कि ठीक है, मैं अभी आई 2 मिनट में। दिया तैयार होने चली जाती है। हिमंती बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगती है। दिया अपनी अलमारी से लाल रंग का सूट निकालती है और पहन लेती है। लाल रंग की हील वाली सैंडल पहनती है और पूरा तैयार होकर बाहर जब निकलती है तो उसकी सास दिया को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है कि तुम ऐसे बनकर जाओगी मेरी सहेली की जन्मदिन की पार्टी में। तो दिया कहती है कि हाँ मम्मी जी, कितनी सुंदर तो लग रही हूँ ना मैं, और लाल रंग का पर्स हाथ में पकड़ लेती है। अपने बेटे के कारण
सास कुछ नहीं बोलती और चुप करके उसे अपने साथ ले जाती है। जब अपनी सहेली के घर पहुंचती है तो हिमंती अपनी बहू का अपनी सहेलियों के साथ परिचय नहीं करवाती। हिमंती अपनी बहू को छोड़कर खुद अपनी सहेलियों में मगन हो जाती है और दिया की तरफ देखती तक नहीं, और दिया अकेली बैठी रहती है और बेचारी इधर उधर देखती रहती है। हिमंती की सहेली कहती है कि वो तुम्हारे साथ कौन आया है? तो हिमंती कहती है कि वो हमारे घर में काम करती है, एक मेड बहुत जिद कर रही थी कि मुझे भी आपके साथ चलना है, तो मैंने सोचा कि ले चलती हूँ इसको साथ में, घर में अकेली क्या करेगी ये। फिर उसकी सहेली बोलती है कि अच्छा किया ले आई। अच्छा हिमंती, तुमने अपने बेटे की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं, कम से कम अपनी बहू को ही तो साथ में ले आती, उसको देख लेते हम कि तुम्हारी बहू कैसी है। तो हिमंती कहती है कि वो जॉब करती है ना, इसलिए उसके पास टाइम नहीं होता, वरना उसे मैं साथ में ले आती। इतने में उसकी सहेली की बहू वहाँ पर आ जाती है और उसकी सहेली बोलती है कि ये भी मेरी बहू MBA कर रही है। तो हिमंती बड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैंने अपने बेटे की शादी कहाँ गरीब घर में कर दी, और ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है और ऊपर से गरीब घर की है। फिर उसकी सहेली बताती है कि क्या हुआ हिमंती, कोई बात हुई है क्या? बड़ी गुमसुम लग रही हो। तो हिमंती कहती है कि नहीं, कोई भी बात नहीं है, वो दरअसल मैं सोच रही हूँ कि मेरी बहू भी अब जॉब से आ गई होगी घर वापस। इतने में दिया हिमंती को ढूंढती हुई उसके पास आ जाती है। हिमंती की सहेली बोलती है कि बेटा तुम कहाँ से हो? तो दिया कहती है कि आंटी जी मैं एक छोटे से गांव की हूँ, ये पास में ही पड़ता है मेरा गांव। फिर हिमंती की सहेली बोलती है कि अच्छा तुम किस किस के घर में काम करती हो? वो क्या है ना, मेरी मेड भी चली गई है, मुझे बहुत दिक्कत होती है काम करने की, अगर तुम थोड़ा फ्री हो तो मेरे घर में आ सकती हो क्या काम करने के लिए? तो हिमंती कुछ नहीं बोलती और दिया को कहती है कि चलो दिया हम लेट हो रहे हैं, घर चलते हैं, चेतन भी आ गया होगा घर में। हिमंती सोचती है कि कहीं मेरी सहेली को पता ना चल जाए कि ये मेरी बहू है। तो दिया उसकी बात सुनकर गुस्से में लाल पीली हो जाती है और बोलती है कि कौन मेड, किसे मेड बोला आपने? मैं आपको मेड लगती हूँ क्या? तो हिमंती की सहेली बोलती है कि तुम मेड नहीं हो तो क्या हो? हिमंती खुद कह रही है कि तुम उनके घर में काम करती हो। तो दिया अपनी सास की तरफ देखने लग पड़ती है और बोलती है कि मम्मी जी आपने अपनी सहेली को ऐसे क्यों बोला, मुझे नौकरानी क्यों बताया है इस घर की? तो हिमंती कुछ नहीं बोलती। दिया फिर सीधी हो जाती है और हिमंती की सहेली को बोलती है कि सुनिए आंटी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं इनकी बहू हूँ और इनके बेटे की पत्नी हूँ, इकलौती बहू हूँ मैं इनकी। तो हिमंती की सहेली हिमंती को बोलती है कि तुम तो कह रही थी कि ये तुम्हारी मेड है, पर ये तो तुम्हारी बहू है, झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? तो हिमंती कहती है कि मुझे लेट हो रहा है दिया, चलो हम घर चलते हैं। हिमंती फटाफट जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। हिमंती की सहेली बोलती है कि माफ करना बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम हिमंती की बहू हो, गलती हो गई मुझसे। तो दिया कहती है कि कोई बात नहीं आंटी जी। फिर हिमंती की सहेली बोलती है कि हिमंती ने ऐसा क्यों बोला कि तुम उसके घर की मेड हो, इतनी अच्छी हो तुम, इतनी अच्छी बातें करती हो, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ पे हैं। उसके बाद दिया गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते में हिमंती ने अपनी बहू से बात नहीं की और ना ही दिया ने अपनी सास को बुलाया। जब घर वापस आ जाते हैं तो आगे चेतन और दिया के ससुर जी घर वापस आ जाते हैं। घर आकर दिया सीधा अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चेतन माँ से पूछता है कि माँ दिया को क्या हुआ है, वे इतने गुस्से में क्यों लग रही है, और साथ में तो वे रो भी रही थी। तो हिमंती कहती है कि मुझे क्या पता क्या हुआ है उसे, तुम ही पूछ लो ना उससे। तो चेतन कहता है कि जरूर माँ आपने ही कुछ कहा होगा उसको, नहीं तो वे ऐसे नहीं करती। चेतन कमरे में जाता है और कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलो दिया, क्या हुआ है, मुझे नहीं बताओगी क्या? दिया कहती है कि आप कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो चेतन कहता है कि नहीं दिया, ये बात ठीक नहीं है, तुम प्लीज दरवाजा खोलो। दिया दरवाजा खोलती है। चेतन कमरे में आता है और बोलता है कि मुझे बताओ क्या बात हुई है। तो दिया कहती है कि आज मैं मम्मी जी के साथ उनकी सहेली के जन्मदिन पर गई थी, वहां पर जाकर मम्मी
मम्मी जी अपनी सहेली को मेरे बारे में बोल रही थी कि वे सारी बात अपने पति चेतन को बताती है कि वहाँ पार्टी में क्या क्या हुआ है। चेतन को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया है। तो चेतन के पापा भी पूछते हैं कि कोई मुझे भी बताएगा क्या कि क्या बात हुई है। चेतन सारी बात अपने पापा को बताता है। चेतन के पापा भी कहते हैं कि ये हिमंती, तुमने अच्छा नहीं किया है, हमारी बहू की बाहर जाकर तुमने बेइज्जती की है। लोग अब तरह तरह की बातें करेंगे कि उनके घर के ही अपनी बहू को नौकरानी बोल रहे हैं, तो बाहर वालों को तो मौका मिल ही जाएगा ना बोलने का। तुम तो हद करती हो हिमंती, एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि हमारे बेटे पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी ही पत्नी की अपने घर की नौकरानी बोला है। हिमंती कहता है कि मुझे उस वक्त जो ठीक लगा हिमंती कहती है कि मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वैसे ही किया है। मेरी अपनी सहेलियों के सामने इंसल्ट हो जाती, वो तुम दोनों को अच्छा लगता क्या? वो तरह तरह की बातें सुनाती मुझे। हिमंती का पति कहता है कि अच्छा, तुम्हें अपनी बेइज्जती की बहुत फिक्र थी, पर अगर वो हमारी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलती तो तुम सुन लेती, वे तुम्हें ठीक लगता क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हिमंती। हिमंती कहती है कि मैंने बोला भी था चेतन को कि वो हमारे टाइप की लड़की नहीं है, अपने स्टैंडर्ड की लड़की नहीं है, पर चेतन को तो उसी से शादी करनी थी ना। अब देख लो, चेतन कहता है कि माँ, दिया मेरी पसंद की लड़की है और मुझे उसकी और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है कि मैंने दिया से शादी की है अपनी पसंद की लड़की पर। और रही बात लोगों की, मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं दिया के बारे में। मेरे सामने कोई बोल के तो दिखाए, मुंह नहीं तोड़ दूं मैं उनका। तो हिमंती कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने दिया से शादी की। देखना, तुम अपनी इस गलती पर एक ना एक दिन जरूर पछताओगे और अपनी माँ के पास आओगे कि माँ, आप सही कहती थी। तो चेतन कहता है कि माँ, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मुझे अपनी पसंद पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही आगे कभी होगा। इतना कहकर चेतन वहाँ से चला जाता है। हिमंती अपने पति को बोलती है कि अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोचने का भी मुझे कोई हक नहीं है क्या? तो उसका पति वो कहता है कि तुम्हें पूरा हक है, पर अब की बार तुम गलत सोच रही हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। फिर उस बेचारी पर, दिया के साथ उस बेचारी पर क्या बीती होगी जब तुमने अपनी सहेलियों को बताया कि वो हमारे घर की मेड है। तो हिमंती कहती है, और क्या बोलती मैं, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। तो हिमंती का पति कहता है कि तुम फिर से गलत बोल रही हो, इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारी बातें वही की वही हैं, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। थोड़े दिनों के बाद दिया चेतन को कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है। चेतन कहता है कि क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो दिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती है। मैं सोचती थी कि मैं एक गरीब घर से आई हूँ और मुझे कुछ आता जाता भी नहीं है, इसीलिए मम्मी जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी तो मुझे घर की नौकरानी समझती हैं। चेतन कहता है कि दिया, क्यों वही बातों को लेकर अपना दिल दुखाए जा रही हो? भूल जाओ उन बातों को। तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पति को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी जिसको जो बोलना है उसे बोलने दो। तो दिया कहती है कि हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग पड़ी थी। चेतन दिया को कहता है कि मेरे साथ चलोगे क्या बाहर घूमने? तो दिया कहती है कि हाँ, चलती हूँ। तो चेतन कहता है कि चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो दिया कहती है कि ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चेतन कहता है कि तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। दिया चली जाती है। उसके बाद हिमंती चेतन के पास आती है और बोलती है कि घुमाने के लिए लेकर जा रही हो अपनी पत्नी को क्या? तो चेतन कुछ नहीं बोलता। हिमंती कहती है
कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बोलना, पता नहीं दिया में ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ की बात ही नहीं सुनते। चेतन वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद दिया तैयार होकर अपने कमरे से नीचे आती है तो चेतन कहता है कि चलो दिया, हम चलते हैं। चेतन के पापा बोलते हैं कि जाओ दिया बेटा, बाहर घूम फिर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हिमंती देखती रहती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।